नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। इस वक्त एक बड़ी खबर नीमच अफीम फैक्ट्री के बाहर से आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि नीमच में अफीम किसानों अफीम नीति को लेकर कभी भी घोषणा हो सकती है। उससे पहले घटिया अफीम किसानों जिनका घटिया अफीम पट्टा था उनको एक बार फिर जो है अफीम फैक्ट्री के बाहर बुलाया गया है। इस वक्त एक बड़ी अपडेट हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खदाबिया हमारे तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार वॉइस एमपी की टीम आपको हर एक अपडेट देती आई है, किस तरीके से मालवा में अफीम किसानों को लूटने का काम चलता था। शशांक यादव की बात की जाए तो जिस तरीके से शशांक यादव ने अपने टीम को लेकर अपने गुर्गों को लेकर किसानों को लूटने का काम किया था और घटिया अफीम पट्टे को लेकर जिनके अच्छे पट्टे होते थे उनको ही लूटा जाता था। इस वक्त जो है हमारे साथ दीपक खताबिया जुड़े हैं। दीपक जी, किस तरीके से अफीम फैक्ट्री के बाहर किसानों का जमावड़ा है और ये किसान किस लिए आए हैं? जी नवीन, मैं आपको बताना चाहूंगा, एल्कोलाइड अफीम फैक्ट्री के बाहर सैकड़ों की संख्या में किसान पूरे जिले भर से आए हैं। जिन किसानों की अफीम जो कि जिस समय तोल हुआ था, तोल के बाद उनकी अफीम को प्रशिक्षण हुआ, अफीम पक्षों में किसानों की अफीम घाटे बता दी गई। उसी अफीम की घाटे बताने के बाद में उसका रीचेकिंग के लिए पूरे जिले भर से किसान अफीम फैक्ट्री पहुंचे हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको, आज से 2 महीने पूर्व शशांक यादव का जो मामला हुआ था उसमें ये बात सामने आई थी कि किसानों से रुपए लेने के बाद में जिन किसानों ने अच्छी मोटी रकम दी उन किसानों की अफीम 1 लाख की बता दी गई और जिन किसानों ने पैसे नहीं दिए उन किसानों की अफीम घटिया बता दी गई। उसी को लेकर दिल्ली की भी एक टीम नीमच आई है जो इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। जमीन बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया ने दी कि दिल्ली की टीम भी नीमच आई है। जिस तरीके से लगातार नीमच सुर्खियों में था। शशांक यादव की बात की जाए तो जिस कांड के बाद लगातार नीमच सुर्खियों में था, वित्त मंत्रालय तक ये मामला पहुंचा था। अगर वहीं दीपक की बात की जाए तो नई अफीम नीति भी ऐसा माना जा रहा है। जिस तरीके से हमारी बात सांसदों से हुई है तो उन्होंने भी बताया था कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में अफीम नीति घोषित कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से अफीम किसानों का अफीम फैक्ट्री के पास जमावड़ा लग चुका है, जिन अफीम किसानों की घटिया बताई गई है उनकी रीचेकिंग आज होनी है। तो क्या माना जाए कितने किसान यहाँ पर है और नई अफीम नीति से पहले किसानों का हल्ला बोल क्या मानते हैं, कितनी बड़ी मुश्किल है सरकार के लिए खड़ी कर सकते हैं ये? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब यहाँ पर हजार करीब देखा जाए तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ किसानों का जमाव लग रहा है। पूरी फैक्ट्री के बाद बड़ी संख्या में किसान खड़े हुए हैं और किसान उनको एक ही मांगे। जो शशांक यादव जब गिरफ्तार हुआ था तो उसमें बात सामने आई थी कि एक बड़ी घूस लेकर किसानों की अफीम पास और फैल गई थी। उसी को लेकर किसान लगातार मांग कर रहे थे कि हमारी अफीम का परीक्षण हो। जिस समय अफीम तुलई को दी गई थी उसी समय 50 ग्राम अफीम अलग से निकाली जाती है। उसी को लेकर किसान लगातार अपनी अफीम की रीचेकिंग के लिए मांग कर रहे थे और कहीं ना कहीं नीमच की आवाज दिल्ली के गलियारों में गूंजी। उसके बाद दिल्ली की टीम आज नीमच पहुंची और उसका रीचेकिंग के लिए आज सभी किसानों के सामने उनकी अफीम का परीक्षण किया जाएगा और जिस समय तोल होता है उस समय 50 ग्राम अफीम अलग से निकली जाती है। उस अफीम का रीचेकिंग हुआ जिससे मालूम पड़ पाएगा किसानों को कि उनकी अफीम 1 लाख की है या घटिया है। जी नवीन। दीपक जी, अगर बात की जाए तो इन किसानों के साथ कोई बड़ा किसान नेता भी मौजूद है जो इनकी आवाज उठा सकता है, इनकी बात पहुंचा सकता है? क्योंकि हर बार देखा है कि किसानों की आवाज दबके रह जाती है नई अफीम नीति से पहले और जो अधिकारी चाहते हैं वैसी अफीम नीति घोषित होती है। तो क्या माना जाए कि इस बार अभी इस वक्त जो अफीम किसान खड़े हैं उनके साथ कोई बड़ा नेता मौजूद है या फिर किसान ही वहाँ पे स्वयं जो है अपनी मांग मानने के लिए वहाँ खड़े हैं? फिलहाल अभी अफीम फैक्ट्री के बाहर सिर्फ किसान ही हैं, इनके साथ में कोई किसान नेता नहीं है। किसानों को जब वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने किसानों से बात करना चाहिए तो किसानों को डर लगा हुआ है कि ऐसा ना हो कि हम मीडिया से बात करें तो हमारे अफीम को घट बता दिया है। तो कहीं ना कहीं किसान भी मीडिया से बात करने में कतरा रहे हैं और डर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री के बाहर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं और अपनी अफीम की परीक्षण के लिए यहाँ पर आए, रीचेकिंग के लिए आए। किसानों की यही मांगे कि जब रात दिन मेहनत करके हम अफीम बोते हैं, किसान अफीम अपने घर में नहीं बनाता है, किसान खेतों में अफीम बोता है और उसके बाद जब उसकी 4 महीने की मेहनत के बाद में जब उसकी अफीम को घटे बता दिया जाता है तो इससे किसान का बहुत बड़ा एक दुख होता है, जिससे एक परिवार की तरह अफीम की खेती की जाती है। और कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से अधिकारियों को अगर घूस दे दी जाती है तो ऐसे में हमारी अफीम को 1 लाख बता दिया जाता है और अगर हम पैसा नहीं देते हैं तो हमारी अफीम घटिया बता दी जाती है। सैकड़ों की संख्या में किसानों की मांग है और किसानों की मांग को लेकर कहीं ना कहीं आज एक बार फिर रीचेकिंग शुरू हुई है। बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग हमारे चीफ रिपोर्टर आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस तरीके से नई अफीम नीति से पहले घटिया अफीम किसान जो थे जिनकी घटिया अफीम घोषित की गई है वे किसान नीमच अफीम फैक्ट्री पहुंचे हैं। साथ ही इसमें एक बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आई है कि इस पूरे मामले में रीचेकिंग मामले में जो है दिल्ली से भी एक टीम जो है नीमच पहुंची और जिस तरीके से लगातार शशांक यादव और जो मामले पूरे सुर्खियों में आए थे वित्त मंत्रालय तक इसकी बात पहुंची थी और सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी। लेकिन इस वक्त जो है एक बड़ी अपडेट नई अफीम नीति से पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।